ये कहानी एक राइटर की है जो अजीबोगरीब किताबें और स्टोरीज लिखता था और काफ़ी सारे लोग उसके दीवाने थे उसकी किताब लिखने के तरीकों से। एक अमावस की रात थी। राइटर एक नई किताब टाइपिंग कर रहा था। तभी अजीब हवाएं चल रही होती है, बिजली कड़क रही होती है, जैसे तूफान आने वाला हो, मानो कोई मुसीबत दस्तक देने वाली हो। लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसकी मुसीबत दस्तक दे चुकी है। तभी उसके घर की घंटी बजती है। उसके घर में नौकर होता है जो जाकर डोर ओपन करता है। फिर जब वो डोर ओपन करता है देखता है तो सामने कोई नहीं होता। जैसे ही उसकी नज़र नीचे पड़ती है तो उसे एक गिफ्ट मिलता है जिसके ऊपर रैपिंग की हुई होती है। फिर वो गिफ्ट लेके वो अपने मालिक के पास यानी कि राइटर के पास पहुंचता है। फिर कहता है कि मालिक, ये किसी ने बाहर आपके लिए रखा था और उसके ऊपर लिखा है कि सिर्फ तुम्हारे लिए। राइटर पूछता है कि किसने दिया। नौकर कहता है कि मालिक कोई नहीं था, ये सिर्फ नीचे किसी ने रखा हुआ था, बाहर देखा तो कोई नहीं था। फिर राइटर उस गिफ्ट को लेता है, उस गिफ्ट को ओपन करता है। ओपन करने के बाद उसके अंदर एक किताब मिलती है और वो किताब का कवर काफ़ी ज़्यादा डरावना और अजीबोगरीब होता है। उसके अंदर कुछ पोइट्रीज यानी कविताएं लिखी हुई होती है। राइटर उन पोइट्रीज को पढ़ना शुरू कर देता है। जब से तुमको देखा है मेरी दुनिया ही बदल गई। ख्वाबों ने लिया ऐसा रूप और तुम मेरी बन गई। चलो आओ एक नए रिश्ते की बुनियाद रखते हैं हम तुम। प्यार के इस राह में एक बार खुद को आजमाएं हम तुम। एक दो पोइट्रीज पढ़ने के बाद राइटर बोलता है कि क्या बकवास है ये, ऐसे पोइट्रीज कौन लिखता है, इसमें कोई भी सेंस नहीं है। फिर उस राइटर ने उस किताब को फेंक दिया। फिर वापस से अपना काम करना शुरू कर देता है और उस वक्त नौकर अपने घर वापस चला जाता है। राइटर अपना टाइपिंग कर रहा होता है और तभी एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, मानो कोई रो रही हो। राइटर उठ के देखता है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। उसको कुछ समझ नहीं आता आवाज़ कहाँ से आ रही थी। तभी जो किताब नीचे फेंक दी गई हुई थी वो किताब अपने आप खुलती है और किताबों के पन्ने पलटने शुरू हो जाते हैं। ये देख के राइटर थोड़ा सा डर जाता है और उस किताब को उठा लेता है। जैसे उस किताब को उठा लिया तो उस लड़की की आवाज़ और ज़ोरों से आना शुरू हो जाता है। राइटर को पता चलता है कि ये आवाज़ इसी किताब से आ रही है। राइटर किताब को ओपन करता है, तभी उसको एक पन्ने पे एक बूंद खून दिखती है। राइटर इस बार काफ़ी ज़्यादा डरता है, उससे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वापस से उसने किताब को देखा तो वहाँ पे काफ़ी सारा खून उसको दिख जाता है। फिर राइटर के हाथ से वो किताब नीचे गिर जाती है और उसके कान से आँखों से खून आना शुरू हो जाता है। राइटर चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन वो चिल्ला नहीं पाता और घर में उस वक्त नौकर भी नहीं होता। राइटर उस किताब को छोड़ के भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी उस वक्त उस किताब में से एक लड़की बाहर आ जाती है। फिर उस राइटर को जान से मार देती है। दूसरे दिन जब नौकर वापस सुबह अपने काम के लिए घर पर आता है तो देखता है कि वहाँ सामने राइटर यानी कि उसका मालिक खून से लथपथ गिरा होता है, वो मर चुका हुआ होता है। उसके बाद नौकर पुलिस को बुलाता है। वहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। पुलिस आ जाते हैं लेकिन किसी को समझ में नहीं आता कि ये मर्डर हुआ तो हुआ कैसे। वहाँ पे एक किताब और राइटर, इन दोनों के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं होता। कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। फिर वापस से ऐसी घटना एक लड़के के साथ होता है। बाद में पता चलता है कि जो किताब थी उस किताब के अंदर एक लड़की की आत्मा थी
वो लड़की उस राइटर को चाहती थी, उस पे प्यार करती थी, लेकिन राइटर उसको हमेशा मना कर देता था, उसके प्यार को ठुकरा देता था। उसी वजह से उस लड़की ने उसके प्यार में जितने सारे पोइट्रीज और कविताएं लिखी थी उस किताब में लिख देती है और उस किताब को राइटर को डेडिकेट कर देती है। फिर अपने आप को खत्म करती है, वो खुदकुशी कर लेती है और उसके वजह से उसकी आत्मा किताब के अंदर ही रहती है और जो भी उस किताब को पढ़ने की कोशिश करता है उस लड़की की आत्मा उसके ऊपर हावी हो जाती है, उसे मार देती है और ये चीज़ चलती रहती है। काफ़ी सारे लोग उस किताब को पढ़ते हैं, फिर लोग मर जाते हैं। इस लड़की को कभी अपना प्यार नहीं मिलता, इसलिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और ऐसी घटनाएं होती रहती है।